Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 10 in computer science subject. And the chapter name is Internet and Email. So, the first remaining concept is reply and forwarding email. When you open a mail and you want to reply it, बच्चों जब कभी आप अपने ईमेल को ओपन करते हो और आप उस ईमेल को पढ़ने के बाद आप रिप्लाई करना चाहते हो, क्लिक ऑन रिप्लाई ऑप्शन। आप रिप्लाई ऑप्शन के ऊपर माउस पॉइंटर से सिंगल क्लिक कीजिए, टाइप द मैसेज एंड क्लिक ऑन सेंड बटन। आपको कीबोर्ड से मैसेज टाइप करना है और सेंड बटन पे क्लिक करना है। मीन्स आप अपने मैसेज को रिप्लाई ऑप्शन के माध्यम से भेज सकते हैं। फॉरवर्डिंग ईमेल मीन्स टू सेंड द सेम मेल टू द रिसीवर बाय टाइपिंग हिज ऑब्लिक हर ईमेल एड्रेस। फॉरवर्डिंग ईमेल मीन्स टू सेंड द सेम मेल। आपको फॉरवर्डिंग ईमेल के माध्यम से सेम मेल को ट्रांसफर करना है, भेजना है आपको, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। आप रिसिप्ट के ऊपर जाकर के हिज ऑब्लिक हर यानी आप जिसको भेज रहे हो, युवक या युवती का नाम या उसका ईमेल एड्रेस टाइप करके सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग सिग्नेचर। A signature is a text which is inserted automatically at the bottom of every mail you send. बच्चों, एडिंग सिग्नेचर हमारे ईमेल के अंदर एक फैसिलिटी है, यानी हम अपने ईमेल को जब भेजते हैं तो ईमेल के ऊपर लास्ट पोर्शन के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है एडिंग सिग्नेचर। इस एडिंग सिग्नेचर के अंदर हम अपने द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को अंतिम भाग में प्रकाशित करने के लिए यानी पब्लिश करने के लिए इसका यूज करते हैं, एडिंग सिग्नेचर का। अब हमें एडिंग सिग्नेचर बनाना कैसे है? क्लिक ऑन सेटिंग आइकन। क्लिक ऑन सेटिंग आइकन, हमें सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करना है माउस पॉइंटर से, विच इज अवेलेबल एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। बच्चों, जहां आप बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी जो स्क्रीन है उसके अपर राइट सेक्शन के अंदर, ऊपरी भाग के अंदर, अपर राइट सेक्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन सेटिंग ऑप्शन। अब आपको सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है, फाइंड द सिग्नेचर सेक्शन, फाइंड द सिग्नेचर सेक्शन। अब आपको सेटिंग ऑप्शन के अंदर सिग्नेचर सेक्शन के अंदर जाना है, इसको ढूंढना है। टाइप द सिग्नेचर टेक्स्ट, आप इसके अंदर टाइप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से अपने सिग्नेचर के लिए नेम को टाइप करेंगे। क्लिक सेव चेंजेस पे, और इसके ऊपर टाइप करने के बाद में जो लास्ट पॉइंट है क्लिक सेव चेंजेस पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉग आउट। स्टूडेंट, लिसन वेरी केयरफुली, दिस ऑप्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। ये बिंदु, लॉग आउट जो बिंदु है, ये हमारे ईमेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इट इज यूज टू साइन आउट फ्रॉम द ईमेल अकाउंट, यानी ईमेल अकाउंट का यूज करने के बाद में, उसके ऊपर कंप्लीट वर्क करने के बाद में हमें लॉग आउट की सहायता से बाहर निकलना है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप ईमेल से कभी भी डायरेक्ट बाहर नहीं आएंगे। आपको अगर ईमेल से बाहर आना है तो सबसे पहले अपने अकाउंट को आप लॉग आउट करोगे। लॉग आउट करना ही हमारे ईमेल को ये बताता है, हमारे ईमेल अकाउंट को, कि हमने सक्सेसफुली इस पे काम करके अब हम अपने अकाउंट से बाहर निकल रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। अब हम यहां ये जानेंगे कि ईमेल के क्या क्या लाभ हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव।
ईमेल इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सेंडिंग मेल्स टू एनी पर्सन सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि हम लोग ईमेल की सहायता से अपने संदेशों को घर बैठे ही दुनिया भर के किसी भी कोने में अपने संदेशों को भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा खर्चे करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्विक मेथड, ईमेल कैन बी सेंड विद इन ए सेकंड टू एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। क्विक मेथड का मतलब यहां ये क्विक रेस्पॉन्स। बच्चों, ईमेल को हम दुनिया भर में 1 सेकंड के 10वें भाग यानी मिली सेकंड के अंदर, सेकंड उसके मिली सेकंड यानी 1 सेकंड के 10वें भाग के अंदर अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। यानी हमारा मैसेज जो फॉरवर्ड हम लोगों ने किया है या जो सेंड किया है वो 1 सेकंड के 10वें भाग के अंदर अंदर वो डिलीवर हो जाएगा। ग्रुप मेल्स, a same mail can be sent to multiple persons by using carbon copy and blind carbon copy fields। बच्चों, ईमेल हमें ऐसी फैसिलिटी देता है जिसके अंतर्गत हम एक मेल को अनेक लोगों के समूह के अंदर भेज सकते हैं। यहां हमें 2 चीजें दी गई हैं, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड्स। एनवायरमेंट फ्रेंडली, this method is environment friendly as there is no need to use pen, pencil, paper, envelopes, postage stamps, etc. which saves lots of paper and trees। बच्चों, ईमेल जो है वो यूजर फ्रेंडली है एनवायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें पेन, पेंसिल्स, इरेजर, पेपर्स का यूज नहीं होता है। हम एक मैसेज को अनेक लोगों तक बिना पेपर के सेंड करते हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंटल यानी हमारा पर्यावरण बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल सेफ होता है, जिसके कारण से हमारे ट्रीज यानी हमारे जो वृक्ष हैं वो नहीं काटे जाते हैं। साथ ही साथ देयर इज नो नीड टू यूज पेन, पेंसिल, पेपर्स, एनवलप्स, पोस्टेज स्टैम्प्स एटसेट्रा। पोस्टेज स्टैम्प्स मींस हम लोगों को लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ता है स्टैम्प्स परचेज करने के लिए, एनवलप परचेज करने के लिए इन पोस्ट ऑफिसेज एंड विच सेव्स लॉट्स ऑफ पेपर्स एंड ट्रीज एज वेल एज मनीज। पेपर्स, ट्रीज के साथ ही साथ ये हमारी करेंसी यानी हमारी मुद्रा, हमारे जेब के भार को भी बचाता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, the sent or received mails are saved in the separate folders which can be accessed by the user when required। बच्चों, एक यूजर के द्वारा प्राप्त किए गए मेल को और भेजे गए मेल्स को हम एक सेपरेटली एक अलग से फोल्डर में संग्रहित करके रखते हैं, ताकि भविष्य में अगर हमें कभी अपने द्वारा भेजे गए या हमारे ईमेल एड्रेस पे आए गए जो मैसेजेस हैं उनके कंटेंट्स को देखने के लिए हम रिकॉर्ड मेंटेनेंस का यूज करते हैं। यानी हमारे ईमेल अकाउंट के अंदर ऐसी फैसिलिटी है कि हम हमारे ईमेल्स को, आए हुए ईमेल्स को और भेजे गए मेल्स को एक अलग से फोल्डर्स में रखते हैं, ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उस फोल्डर्स को ओपन करके अपने चाहे गए कंटेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। Next point is disadvantages of email, यानी अब हम ईमेल से होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज वायरस। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। An email can be a source of virus. It is a malicious program which corrupts the entire system or slows down when entered into the system। बच्चों, वायरस हमारे कंप्यूटर में
जब आता है तो विशेष तौर पर वायरस के आने के जो चांसेस हैं वो ईमेल के द्वारा आते हैं। यानी वो मेल जिनको ना तो हमने इनविटेशन दिया है, ना ही हमने उनको कभी जाना है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रलोभन वाले विज्ञापनों के थ्रू हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं। अगर गलती से भी हमने उन्हें ओपन कर लिया तो उन ईमेल अकाउंट के साथ में जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर देता है। वायरस एक मॉलिशियस प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें कंप्यूटर में काम करते समय विशेष तौर पे इंटरनेट के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट या अनवांटेड जो ईमेल्स आते हैं, जिसे लोग जंक मेल बोलते हैं, उन्हें कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। जंक मेल, अनवांटेड मेल्स एंड स्पैम्स आर वेरी कॉमन। कंप्यूटर में इंटरनेट पे काम करते समय इंटरनेट की सेवाओं के दौरान या ईमेल, स्पेशली ईमेल्स के अंतर्गत जंक मेल्स आते हैं। ये वो जंक मेल्स हैं जो कुछ हैकर्स भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं जो अपने वायरस यानी अपने मॉलिशियस प्रोग्राम को अपने ईमेल के साथ में अटैच करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में भेजते हैं, ताकि अगर हम लोगों ने उनको ओपन किया है जंक मेल्स को तो वो हमारे कंप्यूटर्स को हैंग कर देंगे, उसे सुचारू रूप से कार्य नहीं करने देंगे। ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स है ईमेल्स में, इसलिए हमें हमेशा जंक मेल्स को नेग्लेक्ट करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, उसे रिमूव करना चाहिए। नीड पावर, देयर इज नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एक्सेस द कंप्यूटर एंड ईमेल। इफ देयर इज ए पावर फेलियर, यूजर कैन नॉट बी यूज दिस फैसिलिटी। बच्चों, कंप्यूटर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बाद में, वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा कंप्यूटर जनरेट नहीं होगा, वो चालू ही नहीं होगा। अगर आप काम कर रहे हैं और सडनली पावर चली जाए, मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, तब आप इंटरनेट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। नीड पावर के बाद में हमारा 4th नंबर पॉइंट आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ए यूजर मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू एक्सेस दिस ईमेल सर्विसेज। बच्चों, कंप्यूटर पे काम करने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो इंटरनेट को एक्सेस करता है, इंटरनेट का यूज कर रहा है और उस इंटरनेट के अंदर वो ईमेल फैसिलिटी को उपयोग में ला रहा है, तो उससे बेसिक कंप्यूटर यानी सामान्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, जो हमारे उपकरण है कंप्यूटर से जो टच मतलब जो कनेक्ट किए हुए, जैसे कनेक्ट किए गए जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, लाइक प्रिंटर्स, माउस, कीबोर्ड, उस यूजर को अच्छी प्रकार से उसका ज्ञान होना चाहिए इन डिवाइसेस की, और साथ ही साथ कंप्यूटर्स के सामान्य ज्ञान की। यानी एक यूजर जो कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे काम कर रहा है, ईमेल पे काम कर रहा है, उसे कंप्यूटर डिवाइसेस मीन्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स और साथ ही साथ उसे कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। बिना इन दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक नॉलेज के बिना, सामान्य व्यवहार यानी सामान्य ज्ञान के बिना वो उस पे काम नहीं कर पाएगा, स्पेशली ईमेल जैसे सर्विसेज पे।